हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। टीचिंग जॉब्स 2024 यानी सीटेट अगर किसी ने अभी 21 जनवरी वाला क्वालिफाई कर लिया है, जिसका रिजल्ट भी आ गया है, तो उसके लिए अभी आगे क्या मौके हैं। कुछ की तो लास्ट डेट बिल्कुल सामने है, तो उसको लेकर बात कर लेते हैं। कौन सी भर्ती वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो सीटेट पास है, ठीक है, अगर उसने ये वीडियो देख रहा है और उसमें इनमें से कोई भर्ती उसने नहीं भरी है तो वो भी आवेदन कर सकता है। तो करते हैं बात। सबसे पहले देखिए, आज आज तारीख है आपकी 19 तारीख। तो आज शाम 5 बजे तक आप चंडीगढ़ में जेबीटी के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, ये है आपकी 396 पोस्ट। ठीक, तो इस पे आप आवेदन कर सकते हैं। मनु राठी यूट्यूब चैनल पे डिटेल में वीडियो मैंने बना रखी है कि कौन कौन भर सकता है क्या नहीं। ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड और सीटेट पेपर 1 पास मांग रहे हैं ये। ठीक है, तो वो ये यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी की एक लिस्ट इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है। अगर आप ओबीसी हैं अपने राज्य में और आपके पास आपकी जाति उस चंडीगढ़ की ओबीसी वाली जाति की लिस्ट में आती है और आपके पास केंद्र का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का, तो ही आप ओबीसी से आवेदन कीजिएगा, अन्यथा जनरल से कीजिए। एससी एसटी सेंटर का सर्टिफिकेट बनवा लो और यहाँ पे आप चंडीगढ़ में अपना एससी और एसटी से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है वो अपना जनरल से अप्लाई करेंगे, वो बात है। 396 पोस्ट है और इसके लिए आपको नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन पे चंडीगढ़ टीचर बैच मिल जाएगा। ठीक है, जो जिसमें हमने इस पूरे कोर्स की, जिसका पूरा सिलेबस है, उसकी तैयारी करा रखी है। इसकी परीक्षा भी जल्दी ही है। ठीक है, आपकी मार्च में ही इसकी परीक्षा आयोजित हो जाएगी, उसकी डेट भी इन्होंने दे दी है चंडीगढ़ प्रशासन ने। ठीक है, इसके बाद आ गई हमारी दूसरी भर्ती, वो है भाई टीजीटी की, टीजीटी मास्टर्स मिस्ट्रेस। इसके जो है भाई आपके 26 फरवरी से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, जो कि 18 मार्च तक भरे जाएंगे। और ये जो हैं ये हैं आपके कुल जो हैं 303 पद चंडीगढ़ में टीजीटी टीचर लगने के पद हैं। आपकी इसको लेकर भी एक वीडियो मैंने डिटेल में बना रखी है। इसमें मेनली ये है कि ये आपकी ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो, तो वो ये आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप सारी उस वीडियो में देख पाएंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और एक और बात कि भाई जब हमारा सीटेट है, ठीक है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, ठीक है, जनरल वाला जो है वो 90 मार्क्स पर क्वालिफाई माना जाता है। एससी एसटी ओबीसी दिव्यांगजन, ठीक है, उसके लिए 82 मार्क्स पर वो पास होता है। मगर ये जो ओबीसी है ना, इसका बड़ा पंगा पड़ता है। अन्य राज्य का ओबीसी हो गया, मान लीजिए यूपी का ओबीसी है, 82 मार्क्स लेकर आया और वो कहते हैं मैडम मैं DSSB में भर्ती आई हुई है। मैडम क्या है कि ये टीजीटी के इतने सारे पद आ रखे हैं, ठीक है, आपके लगभग 5 टोटल अगर हम यहाँ पे देखें 5118 पद, तो मैं तो यूपी से ओबीसी हूँ, 82 मार्क्स मेरे सीटेट में, क्या मैं यहाँ DSSB वाली इन टीजीटी की भर्ती में भर पाऊंगा? नहीं भर पाओगे, क्योंकि DSSB में ओबीसी दिल्ली का चलता है। अब आप तो 82 मार्क्स लेके ओबीसी से क्वालिफाई करके आपका सीटेट है, मगर ओबीसी आपका चल नहीं रहा, तो फिर आपको जनरल के तौर पे भरना पड़ेगा। और जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स सीटेट पेपर 2 में जो है वो 90 है, फिर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके 90 प्लस हैं और आपके 90 भी हैं, ठीक है, अन्य राज्य से हैं, ओबीसी थे, कोई बात नहीं, यहाँ पे जनरल से भर लो फिर, क्योंकि 90 वाला सीटेट पेपर 2 तो पास माना जाएगा ना, ये बात हो जाती है। एससी एसटी देखिए आपका केंद्र सरकार का बनवा लीजिए, वो सारे के चलता है, उसमें कोई फिर इतनी दिक्कत आती नहीं है। तो ये टीजीटी के भी पद निकले हुए हैं, जिसमें टीजीटी मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, नेचुरल साइंस, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग टीचर, दुनिया भर के पद हैं जिन पे आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और तैयारी के लिए हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं। बेहतरीन बैच है नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन पे टीजीटी पीजीटी का हिंदी बैच, ये आपको मिल जाएगा। पार्ट 20 का जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे करवाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आपका साहित्य, निबंध, आपकी ग्रामर, वो सारी, और साथ में पेडागोजी। पार्ट बी का ही सिर्फ ये बैच है, और ये बैच भी जो है आपका DSSB टीजीटी साइंस बैच, ये पार्ट बी का ही है, जिसमें आपके विपुल सर जो है बेहतरीन तरीके से आपको साइंस लाइव कराएंगे। ठीक है, आपको पता ही है कितने महंगे कोर्सेज रहते हैं टीजीटी के, तो ये आपको देखिए इतनी इफेक्टिव कोर्स में कॉस्ट में बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक,
इसके बाद आ गए आप और किसी में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और ये जो चंडीगढ़ था, और चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी का हमारा एक रिकॉर्डेड बैच हिंदी का चल रहा है, ठीक है, जिसमें हितेश सर ने पढ़ाया, तो टीजीटी हिंदी वाला यहाँ से तैयारी कर सकता है। एक और भर्ती जो कि आप आवेदन कर सकते हैं वो है बीपीएससी की। बीपीएससी में अगर हम देखें तो आपके फॉर्म भरने TRE 3.0 के जो है वो आपका 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, विलम्ब और आपके 23 फरवरी तक भरे जाएंगे। तो अब जिसका सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 पास हुए हैं, अब पेपर 1 वाला जो है भाई वो आवेदन कर सकता है 28,026 पद के लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन होती है DLED, BTC, JBT, ETE, ठीक है, या फिर BLED और साथ में सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई। तो आप इन 28,000 पद के लिए आप भर पाएंगे, ठीक है। आपकी मार्च में पेपर, सीटेट आपने जनवरी में पास किया है भाई, ठीक है, आपका रिजल्ट आया है, आप इस BPSC का फॉर्म भर पा रहे हो, आपका मार्च में पेपर हो रहा है, ठीक है, 2 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, और क्या चाहिए ठीक है। और साथ के साथ आपका ये जो कोर्स है ये पूरा होना चाहिए BPSC TRE 3.0 में। 6 से 8th के पद हैं 19,057, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस JBT, BTC, DLED, BLED या BEd ये चाहिए, ठीक है। और साथ में आपका सीटेट पेपर 2 या BTET पेपर 2 यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर भी सीटेट या BTET पेपर 1 चाहिए था, ठीक है। तो सीटेट पेपर 2 जिसका क्वालिफाई हुआ है वो अब यहाँ पे 19,057 पद के लिए अप्लाई कर सकता है। 9-10 के देखिए पद हैं 17,018 और 11-12 के 22,373। इसके लिए यहाँ पे स्टैट मांगे, और स्टैट की परीक्षा अभी तक बिहार सरकार ने जो अभी फरवरी में होनी थी उसकी डेट नहीं दी है, ठीक है। तो पता नहीं ये बच्चे जो उनका रिजल्ट भी नहीं आएगा तो शायद वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। इससे पहले एक बार वो स्टैट आयोजित करा चुके हैं, ठीक है। तो वो इसलिए वो इतना मतलब हाय तौबा नहीं होगी इसको लेकर कि पेपर नहीं करा रहे, मगर क्योंकि वो एक बार करा चुके थे तो इसलिए वो बच के निकल जाएंगे, और ये भी बोल देंगे कि भाई हम BPSC TRE 4.0 तो करा ही रहे हैं, उसमें कर लेना आवेदन। तो टोटल 86,474 पोस्ट हैं ये BPSC की। तो ये थी सारी बातें, ये हैं आपकी कुछ भर्तियां जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, सीटेट पास वाले बच्चे। और जिनका किसी कारणवश सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक समझ के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट तो एक अब आपकी एक सीढ़ी है, उसके बिना तो आप फॉर्म कहीं पर भी अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी कर लीजिए, यूपी टेट आपको आ नहीं रहा है, सुपर टेट का भी कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले सुपर टेट कहीं आ ना जाए, एक डर तो बना रहता है, आप सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई बच्चा भी सुपर टेट में बैठ पाएगा। तो यही थी जानकारी, अच्छी लगी हो तो मनु राठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, अपने साथियों को भी ज़रूर बताइए। हमें भी अच्छा लगेगा कि अगर आपको हमारी जानकारी सटीक लगती है तो ऐसे और बच्चे जुड़े तो और बेहतरीन बात होगी। थैंक यू।